Good morning, everyone. You are welcome to the YouTube channel of हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस पल्लू। स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं अपने इंग्लिश की क्लास को। हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग चल रहा था वर्ब। कौन सा भाग चल रहा था? वर्ब चल रहा था। पिछली क्लासेस में हमने वर्ब का भाग पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब। देखो, वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन। और मैंने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं और मेन को क्या कहते हैं? लेक्सिकल। तो पिछली क्लासों में हमने ऑक्सिलरी वर्ब का अध्ययन किया था और अब हम करते हैं लेक्सिकल वर्ब का अध्ययन। कौन सी वर्ब का अध्ययन करते हैं हम? लेक्सिकल वर्ब का। अगर आपको लेक्सिकल वर्ब क्या है डिटेल से जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप वीडियो को लाइक भी करें और अन्य साथियों के साथ शेयर भी कर दें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। तो चलते हैं हम अपने पार्ट में वर्ब का भाग पढ़ेंगे। और कौन सा पढ़ेंगे? मेन वर्ब, या जिसे अपने लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, ये हम पढ़ते हैं। लेक्सिकल वर्ब हम पढ़ते हैं। लेक्सिकल का मतलब मेन वर्ब। लेक्सिकल का मतलब मेन वर्ब। तो हम पढ़ते हैं लेक्सिकल वर्ब। क्या है लेक्सिकल वर्ब? थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जाने, कैसे ये यूज में ली जाती है, क्या क्राइटेरिया इसके। तो एक तो ये ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी का उदाहरण है। जैसे आपने ओपन और क्लोज्ड क्लास पीछे पढ़े हैं। ओपन जिसमें और शब्द को ऐड किया जा सकता है और क्लोज जिसमें अन्य शब्दों को ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी प्राइमरी वर्ब थी या हेल्पिंग वर्ब थी या ऑक्सिलरी वर्ब थी, उनमें हम किसी को ऐड नहीं कर सकते, तो वो तो क्लोज्ड क्लास कैटेगरी है और ये ओपन क्लास कैटेगरी की है। तो हम लिख भी सकते हैं लेक्सिकल वर्ब्स बिलोंग टू द ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी। यानी मुख्य वर्ब के रूप में काम में करती है। अब जैसे क्राइटेरिया के आधार पर हम समझेंगे ये कैसे किस जगह काम में ली जाती है। तो पहले कि लेक्सिकल वर्ब्स बिलोंग टू दी ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी। लेक्सिकल वर्ब को हम ओपन क्लास वर्ड कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। इसके तीन क्राइटेरिया है जिस प्रकार से हम एडजेक्टिव का पढ़ के आए हैं। तो देयर आर थ्री क्राइटेरिया ऑफ द लेक्सिकल वर्ब। अब वो तीन क्राइटेरिया क्या है? एक तो मीनिंग, दूसरा फॉर्म यानी मीनिंग अर्थ के आधार पर, तीसरा फॉर्म के आधार पर, दूसरा फॉर्म के आधार पर, और तीसरा हमारा है फंक्शन के आधार पर। तीसरा क्या है? फंक्शन के आधार पर। अब देखो, मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन के आधार पर ये क्राइटेरिया तो है कि हम मीनिंग के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये हमारी मेन वर्ब है या लेक्सिकल वर्ब है। फॉर्म के आधार पर कह सकते हैं मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब है, और फंक्शन के आधार पर भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें कारगर कौन सा साबित है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ फंक्शन है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। फंक्शन सबसे महत्वपूर्ण है और इससे फॉर्म, और फिर इसकी बारी आती है। यानी ये बिल्कुल हल्के लेवल का है। मीनिंग देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये लेक्सिकल वर्ब है। मीनिंग देखकर हम ये नहीं कह सकते लेक्सिकल वर्ब है।
तो अब हम इन क्राइटेरिया के आधार पर अपने इस वर्ब को पढ़ते हैं। लेक्सिकल वर्ब को हम क्राइटेरिया के आधार पर पढ़ते हैं। लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब ही है, मुख्य क्रिया ही है। जैसे ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी प्रकार। तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया मीनिंग का ही पढ़ लेते हैं। मीनिंग के आधार पर, तो मीनिंग में ये क्या करता है, टू शो एक्शन, या तो किसी कार्य का करना या फिर होना भी जताया जा सकता है। यानी किसी कार्य का करना या होना, अपने कह सकते हैं करना कह सकते हैं या फिर होना कह सकते हैं। जो हम क्रिया की परिभाषा पढ़ते हैं वही परिभाषा या ध्यान में रखना, जो आपका क्राइटेरिया ऑफ मीनिंग है। और इसमें जैसे मान लो ये एक्शन क्या होता है, जैसे गो एक्शन है और स्टेट स्थिति है, तो इसमें बी, ज्यादातर बी का ही प्रयोग करते हैं, ज्यादातर बी का प्रयोग करते हैं। अब गो में तो जैसे सारी वर्ब है, गो, प्ले, ईट, कोई भी शामिल कर लो। अब देखो इसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। गो मतलब जाना, राम जा रहा है, राम इज गोइंग, और बी होना, राम इज ए डॉक्टर। तो जैसे मान लो आप बात करते हैं राम गोज देयर, और दूसरी तरफ बी है राम इज ए डॉक्टर। यहां कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहां कार्य हो रहा है राम जाता है, और यहां कोई कार्य, वर्ब ये है और वर्ब ही आपकी ये है। यहां कार्य हो रहा है राम के जाने का, और यहां अपने आप स्थिति बन रही है होने की कि राम इज ए डॉक्टर। तो ये सारे अर्थ के आधार पर है। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर है। परंतु ध्यान रखना, ये जो मीनिंग वाला क्राइटेरिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कारगर साबित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द है जो अर्थ तो किसी कार्य का ही देते हैं, एक्शन का ही देते हैं, परंतु वो वर्ब न होके क्या होते हैं, नाउन हो जाते हैं। जैसे मान लो अपनी बात करते हैं प्रोसेस, या खुद एक्शन शब्द है, या मूवमेंट है, या मैकेनिज्म है। यानी जैसे प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे बेहतर एक्शन की बात कर लेते हैं, कार्य करना। तो एक्शन नाउन है, यानी ये सारे शब्द क्या है, नाउन है, ये नाउन है। और काम होने की स्थिति बताते हैं। जैसे एक और शब्द ले लो, जैसे आप लाफ्टर ले लो या फिर फ्लाइट ले लो, ये शब्द आप ले लो, ये क्या है, नाउन है। लाफ्टर होता है हंसना, हंसी ठहाका होता है। अब जब हंसी ठहाका नाउन के अंदर, ये सारे किसके एग्जांपल है, नाउन के हैं। तो आपका ये जो मीनिंग वाला है वो तो कारगर साबित नहीं होता भाई। आप मीनिंग देखकर, यानी किसी काम का होना या पाया जाना या करना होता है, तो आप कह दोगे कि ये वर्ब है। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते। जरूर क्राइटेरिया मीनिंग का है, परंतु एकदम हम ये नहीं कह सकते कि कोई कार्य होता है तो वो यही है। तो ये रही बात क्राइटेरियन ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग की। अब बात करते हैं अपने दूसरे फॉर्म की बात करते हैं, यानी रूप के आधार पर। रूप के आधार पर, रूप देखकर हम पता लगा सकते हैं क्या कि ये क्रिया ही है। वैसे तो क्रियाओं के अलग अलग रूप है, गो, प्ले, टेक, बी, ईट, अलग अलग रूप है, परंतु कुछ हद तक सुफिक्स लगाकर, यानी प्रत्ययों का प्रयोग करके वर्ब्स बनाई जाती है, तो उनको हम कह देते हैं कि एक जैसी है। तो देखिए आप, यानी वो क्या हमेशा वर्ब रहती है क्या, वो हमेशा वर्ब रहती है, उस बात को भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये काम फॉर्म कर देती है क्या कंप्लीटली। अब जैसे
बात करते हैं अपने फॉर्म की, यानी रूप को देखते हैं। किसको देखते हैं हम? और रूप को देखते हैं। अब जैसे मान लो हम रूप के आधार पर कुछ वाक्य बना लेते हैं, जिसे सबसे पहले अपने एफ वाई यानी एफ वाई परते लेके बना लेते हैं। या जैसे मान लो आप एफ वाई या आई एस ई या फिर आई जेड डी लेके बना लो, या जैसे एटीई से बना लो आप, या फिर जैसे ईआर से बना लो, ईएन से बना लो, आईएसएच से बना लो। ये इन सुफिक्स का प्रयोग करके हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करके एग्जाम्पल तैयार करते हैं। इसकी बात करते हैं अपनी। एक एक दो इनके एग्जाम्पल, जैसे सिग्निफाई, सिग्निफाई हो गया, मॉडिफाई हो गया, या जैसे क्वालिफाई हो गया। देखो उन वर्ब में जैसे रीड है, गो है, प्ले है, ईट है, यानी इनमें तो कोई फॉर्म काम नहीं करती, सारे अलग अलग है। सारे क्या है? अलग अलग है। अब जैसे इनमें जरूर होता है। अब एफ वाई लग के जैसे सिग्निफाई हो गया, मॉडिफाई हो गया, क्वालिफाई हो गया, या जैसे जस्टिफाई हो गया। तो ये क्या है? वो वर्ब्स है। क्या है ये? वो वर्ब है। अब जैसे आईएससी या आईजेड डी देख लो आप, ऑर्गेनाइज हो गया, या जडी वाला हो गया, जैसे मिनिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। यानी इस प्रकार से जो अपनी फॉर्म तैयार होती है, इस प्रकार से जो हमारी फॉर्म तैयार होती है, ये वर्ब है। ऑर्गेनाइज है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, फॉर्म। उसी प्रकार से एट की बात करते हैं अपनी, रेगुलेट नियंत्रण वगैरह में लेना होता है, क्रेट, कैलकुलेट। यानी जिन शब्द के अंत में एटी, यानी ऊपर वालों में आपने वाई या आईसी आईजेडी या एटी लगा, तो ये भी आपकी वर्ब है। एक फॉर्म के आधार पर आप मान रहे हैं। उसके बाद जैसे आप ईआर, ईएन और आईएसएच को भी आप लेके आते हैं। तो देखो अब यहां इसमें लगभग ये जो रूप होता है, सिग्निफाई, मॉडिफाई, क्वालिफाई, जस्टिफाई, ये सारा का सारा क्या है? ये वर्ब के अंदर शामिल हो जाता है। और आईजेडी आईएस वाले भी सारे शामिल हो जाते हैं। एटी के अंदर कुछ शब्द आ जाते हैं आपके पास, जैसे एक्यूरेट मान लो, एक तो एक्सेप्शन के रूप में यहां देखिए आप, एक्यूरेट देख लीजिए और एक ग्रेजुएट देख लीजिए। एटी तो इसमें भी, एटी यहां और एटी वहां है। एक्यूरेट से ठीक, एक्यूरेट क्वेश्चन, तो एक्यूरेट एडजेक्टिव हो गया आपका। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ग्रेजुएट स्नातक, ये क्या होता है? ये नाउन होता है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो अपना ये जो आधार है, ये सुनिश्चित नहीं करता एटी वाले, यानी एटी वाले शब्दों को देखकर हम कहते कि ये वर्ब है, तो यानी यहां पर भी आपको अपवाद मिल रहे हैं। अब जैसे मान लो चैटर, बातें करना, ग्लिटर, चमकना, यानी ये भी शब्द आपके पास है, ये वर्ब वाले शब्द हैं। और क्या ईआर लगने से वर्ब बन जाता है? बिल्कुल नहीं। ईआर वाले तो बहुत सारे नाउन होते हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, टीचर है, डॉक्टर के अंदर तो नहीं होता, रीडर है, आदि हमारे पास ऐसे शब्द है, आदि शब्द ऐसे हैं जो क्या है? नाउन है। यानी
ER होने के बाद क्या है, ये नाउन है। ER होने के बाद ये क्या है, नाउन है। अब जैसे अपने EN शब्द की भी बात करते हैं, EN शब्द वाले भी हमारे पास बहुत सारे नाउन है, परंतु हम बात कर रहे हैं यहां पर वर्ब की। जैसे EN में बात कर लेते हैं डार्कन की, शार्पन की बात कर लेते हैं, ब्राइटन की बात कर लेते हैं, आदि हमारे पास वर्ब है। डार्कन है, शार्पन है, ब्राइटन है, EN लगने के कारण ये वर्ब है। और इनमें भी आपके पास एडजेक्टिव मिल जाते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे गोल्डन शब्द है ना, गोल्डन वॉच है, गोल्डन चेन है ना, और गोल्डन बैंगल्स है ना, सोने की चूड़ियां, इस प्रकार से। और एक जैसे वुडन, तो ये क्या आपके एडजेक्टिव है, क्या है ये एडजेक्टिव है। गोल्डन वुडन ये क्या हो गए आपके एडजेक्टिव हो गए। जैसे डार्कन, शार्पन, ब्राइटन, डार्कन होता काला करना, शार्पन होता तीखा करना, ब्राइटन चमकाना, ये सारी वर्ब है। EN लगाकर हम ये कह देंगे कि ये क्या है हमारी, EN लगाने से ये कह देंगे कि वर्ब है। भाई वर्ब बहुत सारी होती है, परंतु इसके बावजूद भी ये एडजेक्टिव भी हो सकती है। अब जैसे ISS की बात करते हैं, तो IS के अंदर जैसे पब्लिश शब्द आ गया आपके पास, और इसके अलावा भी जैसे कोई शब्द ध्यान में हो तो आपके, जैसे एक पुलिस शब्द आ गया, और पुलिस, एक गार्निश आ गया, एक होता दंड देना, पनिश हो गया। तो यानी ये जो शब्द है आपके, वो शब्द क्या है, ये वर्ब के हैं। भी पब्लिश है, पोलिस है, गार्निश है ना, पब्लिश प्रकाशित करना, पॉलिश चमकाना होता है, साफ सफाई करना है, दंड देना है, ये वर्ब के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है ये, वर्ब के। तो क्या इसमें नाउन नहीं होता, बिल्कुल इसमें भी नाउन होता है। आईएस यानी हम कहते हैं कि ISS लगा हुआ है तो ये वर्ब है, ISS लगा हुआ है तो वर्ब है। कैसे हो सकता है, एक नाम तो ये देख लो इंग्लिश, इंग्लिश वाले नाम को देखकर आप ये कह सकते हैं क्या कि ये तो वर्ब है, बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, नाउन है। इंग्लिश क्या आपका नाउन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नाउन ही होते हैं, ISS से लगे हुए नाउन ही होते हैं, ये नहीं कह सकते अपने। अब जैसे ये सॉरी नाउन क्या, ये वर्ब ही होते हैं, तो ये तो हो गया नाउन हो गया। एक जैसे इसमें शब्द ले लेते हैं अपने, सेल्फिश शब्द को ले लेते हैं, सेल्फिश स्वार्थी, तो सेल्फिश मैन, सेल्फिश बॉय, सेल्फिश गर्ल, तो ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। अब देखो इन चीजों को पढ़ने का आधार क्या रहा, क्यों पढ़ा आपने, ये इसलिए पढ़ा है कि आप क्राइटेरियन देख रहे हैं, आप मतलब एक मानदंड देख रहे हैं कि क्या फॉरम के आधार पर आप ये कंफर्मेशन कर सकते हैं कि ये वर्ब है, कर सकते हैं क्या। अब आप यहां कहोगे कर सकते हैं, यहां कहोगे, लेकिन यहां आते आप फंस जाओगे, यहां आते आप बिल्कुल फंस जाओगे, आपके सामने दिक्कत आ जाएगी। तो आप कहेंगे भी इनको देख के तो हमें नहीं कह सकते, तो भाई अब इनको देख के नहीं कह सकते तो कोई और आधार है क्या इनका, बिल्कुल नहीं है। हम इनको देखो, ये वर्ब भी है, ये नाउन भी और एडजेक्टिव है, तीन प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमारे पास है, तो हम फॉर्म को मुख्य आधार नहीं मानते। देखो आपने पहला आधार मीनिंग का पढ़ा, मीनिंग की तुलना में तो ये बेटर है, लेकिन इसकी तुलना में बेस्ट क्या है, हमारा अगला जो क्राइटेरिया है, कौन सा अगला क्राइटेरिया, फंक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आप फॉर्म के आधार पर किसी शब्द को ये नहीं कह सकते, रूप के आधार पर, फॉर्म मतलब रूप, यानी आप रूप के आधार पर किसी शब्द को ये नहीं कह सकते कि ये आपका वर्ब है। अब 3 नंबर पर बात करते हैं हम फंक्शन की। क्या पढ़ रहे हैं हम, लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब पढ़ रहे हैं।
ये चीज आपने पढ़ी, क्या लिखा हुआ ये वीपी मतलब वर्ब फ्रेज कि लेक्सिकल वर्ब फंक्शंस कार्य करती है एज एन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट। ऑब्लिगेटरी क्या होता है? अनिवार्य तत्व के रूप में इन ए वर्ब फ्रेज, यानी आपका जो वर्ब फ्रेज है, क्रिया वाक्यांश है, उसमें ऑब्लिगेटरी का काम करता है कौन है? लेक्सिकल वर्ब। यानी फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्य के आधार पर। फंक्शन यानी कार्य के, देखो आपने 3 आधार पढ़े हैं। पहला मीनिंग मतलब अर्थ, दूसरा फॉर्म मतलब रूप, फंक्शन मतलब कार्य। यानी ये आपके 3 आधार है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है और सबसे कम ये है, और ये आप मान लो मध्यम है। ठीक है, अब आप कार्य फंक्शन के आधार पर पढ़े तो क्या कहा जा रहा है कि लेक्सिकल वर्ब फंक्शन, लेक्सिकल वर्ब काम करती है एज एन ऑब्लिगेटरी एलिमेंट, यानी अनिवार्य तत्व के रूप में। किसके अंदर है? इन वर्ब फ्रेज, यानी एक वर्ब फ्रेज के अंदर। अब जब अनिवार्य तत्व ये है तो अपने ये पढ़े लेक्सिकल। ऑक्सिलरी की बात भी यहां कर लेते हैं थोड़ा आपके, यानी ये ध्यान ही रह जाए। एन auxiliary functions as an optional element in a verb phrase। देखो सेम ऊपर वाली बात है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। यहां आपने लेक्सिकल वर्ब लिखा है, यहां ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, यहां ऑब्लिगेटरी लिख दिया और आपने ऑप्शनल। ऑप्शनल क्या होता है? ऐच्छिक। तो क्या बात की गई ऊपर वाले में कि लेक्सिकल वर्ब है वो वर्ब फ्रेज के अंदर एक अनिवार्य तत्व है, और नीचे जो ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो क्या है? ऑप्शनल एलिमेंट है। यानी वर्ब फ्रेज में ऑप्शनल है, इसकी आवश्यकता होती भी है, नहीं भी है, बिना इसके वाक्य बनाया जा सकता है, परंतु ऑब्लिगेटरी होता है, अनिवार्य। क्या होता है? अब देखो हम यहां बात कर रहे हैं वर्ब फ्रेज की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ब फ्रेज, यानी लेक्सिकल वर्ब फ्रेज में। तो ये वर्ब फ्रेज क्या है ये जानना भी आपको जरूरी है। वर्ब फ्रेज क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ वीपी। वीपी का मतलब है वर्ब फ्रेज। वीपी मतलब वर्ब फ्रेज। तो अब देखो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर यही होता है कि आपके पास ऑक्सिलरी होगी और प्लस में लेक्सिकल वर्ब होगी। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब और लेक्सिकल मतलब है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, हेड वर्ब, और ये ऑक्सिलरी, हेल्पिंग और इसे सपोर्टिंग वर्ब भी हमें नाम दे सकते हैं। अब देखो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी तो आपकी क्या है? ऑप्शनल है। क्या है भाई? ऑप्शनल, यानी ऐच्छिक है, हो भी सकती है और नहीं, परंतु ये आपकी क्या है? ऑब्लिगेटरी है। क्या है ये आपकी? ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, और ये 4 हो सकती है, यानी अपने कह सकते हैं, यानी ये 0 से लेकर 4 तक पाई जा सकती है। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है वो 0 से लेकर 4 तक पाई जाती है, और लेक्सिकल यानी मेन वर्ब है वो केवल एक ही होती है। मेन वर्ब केवल एक होती है। ये नहीं कहेंगे जैसे ब्रैकेट का मतलब मान लो ऑप्शनल, यानी 0 से 4 तक, 0 यानी नहीं भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और ऑब्लिगेटरी है वो एक ही होती है, और वो भी ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य है, और ये क्या है? ऐच्छिक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये वर्ब फ्रेज है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब वाक्य में एक होती है,
अब देखो एक नहीं अधिक हो सकती है, वर्ब फ्रेज में एक होती है, यानी जितने भी आपके पास मेन वर्ब होगी उतने ही वर्ब फ्रेज होंगे, ठीक है, जितनी क्लोज होंगे। तो अपने बात कर रहे हैं वर्ब फ्रेज की, तो वर्ब फ्रेज की ये कंडीशन है 0, 4 और 1 की कंडीशन है। और अगर अपने इन्हें दूसरी भाषा के अंदर लिखें, दूसरी भाषा में लिखें, हम क्राइटेरिया किसका पढ़ रहे हैं, क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं लेक्सिकल वर्ब का, और कौन सा पढ़ रहे हैं, हमें फंक्शन के आधार पर पढ़ रहे हैं। क्राइटेरिया ये फंक्शन के आधार पर पढ़ा जा रहा है। तो ये बात आपने लिखी है, तो इसका मतलब है वर्ब फ्रेज आपकी कैसी बनने वाली है, वर्ब फ्रेज कैसी बनने वाली है, यानी एक पहला तो ये हो सकता है 0, मतलब ऑक्सिलरी है ही नहीं, मतलब ऑक्सिलरी नहीं है, केवल मेन वर्ब, या अपने कह सकते हैं लेक्सिकल वर्ब की बात कर लो आप, लेक्सिकल वर्ब, यानी केवल लेक्सिकल वर्ब से फ्रेज बन सकता है। दूसरा यानी ऑक्सिलरी 0 है, ऑक्सिलरी 0 है आपकी। अब देखो एक ऑक्सिलरी हो सकती है, ये तो 0 ऑक्सिलरी है यहां पर, ठीक है, एक ऑक्सिलरी हो सकती है और एक लेक्सिकल एक ही रहेगी। तीसरा फ्रेज कैसे बन सकता है कि ऑक्सिलरी तो 2 भी हो सकती है, ऑक्सिलरी और प्लस लेक्सिकल अनिवार्य है। चौथा फ्रेज का टाइप ये हो सकता है ऑक्सिलरी और लेक्सिकल, यानी ये अनिवार्य है, इनकी कोई अनिवार्यता नहीं है। और पांचवा प्रकार भी आपका हो सकता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ सकती है आपकी, और फिर लेक्सिकल वर्ब। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 5 प्रकार की वर्ब फ्रेज बनाई जा सकती है। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 प्रकार की वर्ब फ्रेज तैयार हो सकती है। जैसे आप वाक्य बनाते हैं, अब इनके वाक्य भी आप समझ लो, जैसे राम प्लेज चेस, तो ये आपका क्या है, वर्ब फ्रेज है। क्या है ये, वर्ब फ्रेज। तो इसमें केवल लेक्सिकल है, केवल क्या है, लेक्सिकल है ना। और जैसे मान लो आप वाक्य बना रहे इज प्लेइंग वाला, इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग चेस, तो ये आपकी वर्ब फ्रेज होगी, जिसमें एक तो ऑक्सिलरी है और एक आपकी मेन वर्ब है। ऐसी है तो जैसे मान लो हैज बीन रीडिंग या हैज बीन प्लेइंग मान लो। अब ये 3 आ गए, तो ये भी आपकी ऑक्सिलरी है और ये भी आपकी ऑक्सिलरी है, और ये क्या होगी, लेक्सिकल हो गई, ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार भी बन सकता है। ऐसे ही चौथा और पांचवा, यानी 5 प्रकार से आप वर्ब फ्रेज तैयार करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि वर्ब फ्रेज के अंदर जो ओब्लिगेटरी यानी मुख्य होता है, वर्ब फ्रेज में जो मुख्य होता है, ओब्लिगेटरी एलिमेंट होता है, वो तो आपकी क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। क्या है, लेक्सिकल वर्ब। और जो ऑप्शनल है वो क्या है, ऑप्शनल यानी ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब ऑप्शनल होती है, जिनकी आवश्यकता भी नहीं होती, उसके बिना ही बनाया जा सकता है। यानी हेल्पिंग वर्ब के बिना वाक्य बना सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब के बिना वाक्य नहीं बना सकते। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।